दोस्तों, एक दरोगा की शादी होने वाली थी। शादी की पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी थी, लेकिन शादी से महज 5 दिन पहले लड़की ने कहा कि इस लड़के से हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, जब ये बात दरोगा को पता चलता है, उस लड़के को पता चलता है, तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि आखिर मैं एक अच्छा खासा नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, ठीक ठाक कमाता हूँ, आखिरकार लड़की ने मना क्यों किया। फिर जो उसको कारण पता चलता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर एक ऐसा कदम उठाता है कि लोग भी कह रहे थे कि अगर कुछ करना है तो इसके जैसा करो। इस पूरी कहानी की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला है बक्सर। बक्सर जिले में आदित्य यादव नाम का एक दरोगा है जो कि लगभग 1.5 साल से जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अब इसके घर पर शादी की बात चलने लगती है। एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जब ये दरोगा हो जाता है, आदित्य बन जाता है, तो इसके भी अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आने लगते हैं। तो इसका ये कहना था कि भाई लड़की अच्छी मिले, और इसके पिता का कहना था कि भाई लड़की भी अच्छी मिले और दहेज भी अच्छा मिले, क्योंकि उनका बेटा दरोगा जो था। तो जाहिर सी बात है कि लड़की भी अच्छी मिलेगी और दहेज भी अच्छा मिलेगा। तो 25 लाख और एक 4 पहिया गाड़ी, इतने में एक रिश्ता फिक्स हो जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है वर्षा। वर्षा लड़की 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और वो भी इतना कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसके बारे में जब आदित्य पता लगाता है, जब शादी की बात चल रही थी, तो पता चलता है कि बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत मतलब कि एक ईमानदार लड़की वो सिद्ध हुई थी, और जिसके कारण आदित्य ये शादी करने के लिए राजी हो गया था। क्योंकि आदित्य के पास और भी अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन इसको वर्षा का रिश्ता बहुत अच्छा लगा और इसीलिए ये रिश्ता फिक्स कर देता है। अब वर्षा के पिता की भी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो इतना रुपया दे सके। दरअसल जो एक बड़ी बेटी थी उनकी, उसकी शादी हो चुकी थी, मतलब कि वर्षा की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। तो फिर वर्षा के पिता देखते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारी बेटी एक अच्छे घर में चली जाएगी, दरोगा से उसकी शादी हो जाएगी, हमारा दामाद दरोगा होगा, अगर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी लगता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, एक ही बार तो पैसा लगेगा, उसके बाद फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। और यही सोचकर एक अच्छे घर में शादी करने के लिए वो अपनी ज़मीन पर कर्ज ले लेते हैं और अपनी बेटी की शादी को दरोगा के साथ फिक्स हुई थी, बड़े उत्साह के साथ करते हैं। जो तिलक उत्सव होता है उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे। जो सब कुछ होता है, जो दान दहेज का जो रकम है वो भी अदा किया जाता है, आदित्य के पास पैसा आ जाता है, वो सब भी होता है। और 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शादी में महज 6 दिन बचे हुए थे, तो वर्षा किसी कारण से बाजार गई थी, तो भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है उसका। और एक्सीडेंट इस प्रकार से होता है कि सिर के बल गिर जाती है, बाइक से ही वो बाजार गई थी, सिर के बल गिर जाती है। इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट जब किया जाता है तो इसको पटना रेफर कर दिया जाता है। पटना एक अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि सर में चोट लग गया है और फिर खून का जो थक्का है वो जमा हो गया है, क्योंकि वर्षा को वोमिटिंग भी आ रही थी। और फिर ये कहा जा रहा था कि इसको 3 से 4 दिन के अंदर में ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर का ऑपरेशन है, और फिर तभी एक संभावना है कि इसको बचाया जा सकता है। अब ये तो सर का ऑपरेशन, उसमें भी कि बचेगा या नहीं बचने की कोई कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जिसमें रिकवरी का बहुत कम चांस होता है। सर का ऑपरेशन में और हार्ट का ऑपरेशन जो होता है, इन दोनों ऑपरेशन में रिकवरी का चांस जो है वो कम है, और सर में तो और भी कम होता है। जब सर खुलता है तो फिर रिकवरी का चांस बहुत कम रह जाता है। अब क्या होता है कि ये बात जब आदित्य के पिता को पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो वो तुरंत उस स्थान पर जाते हैं, जो पैसा है वो भी लेकर जाते हैं, क्योंकि इनको मीडिएटर के माध्यम से ये पता चला था कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसा कोई मांगा तो नहीं गया था, लेकिन चूंकि इनका भी देखते हैं कि हम भाई, हमें अगर कहा गया है तो इसीलिए कहा गया होगा। वहाँ पर जाते हैं और पूरा जो पैसा है, जितना ये लिए थे, आदित्य के पिता वो वर्षा के पिता के हाथ में थमा देते हैं। वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उस समय
अब शादी की बात क्या छिड़ी जाए, जब लड़की ही जीवन और मौत से जूझ रही है, उसका ही गारंटी नहीं है कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, फिर शादी की बात करना ही बेकार है। वो पैसा ले लेते हैं, कुछ समय तक आदित्य के पिता वहाँ पर रहते हैं, रुकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये बताया जाता है कि अब वर्षा जो है वो खतरे से बाहर है, क्योंकि 2 दिन निकल जाता है, वर्षा खतरे से बाहर है। चूँकि 10 दिन उसको हॉस्पिटल में ही रहना था और पूरा 6 महीने तक बिल्कुल रेस्ट में रहना था, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना दिया जाए, मतलब पूरा ख्याल उसका रखना है 6 महीने तक। अब क्या होता है कि वर्षा के पिता जो हैं को जब लगता है कि हमारी बेटी जो है खतरे से बाहर है, तो उनके मन में आता है कि भाई हम जो पैसा लिए हैं, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, लगभग 25 लाख रुपए जो वर्षा के पिता के हाथ में वो दे गया था, उसमें से 12 लाख रुपए खर्च हो गया था और 12-13 लाख रुपए उनके हाथ में था। तो सोच रहे थे कि कोई ज़मीन है वो बेच देंगे, मेरे पास जो है उसको बेचकर फिर से रिश्ते को मतलब हम बनाए रखेंगे, क्योंकि उनके मन में एक और बात आ गया था, यहाँ सब कुछ फाइनल हो चुका है तो हो सकता है कि चांस है कि यहाँ शादी हो सकती है। दरअसल सभी को पता है कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और सर का ऑपरेशन हुआ है, तो नया कोई भी रिश्ता जो होगा वो सेट नहीं हो पाएगा। यही बात बार बार वो सोचते हैं और फिर आदित्य के पिता को कॉल करते हैं। पहले उनसे हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछने के बाद कहने लगते हैं कि अब जो वर्षा है खतरे से बाहर है, थोड़ा अब 10 दिन यहाँ पर हॉस्टल में रहेगी, फिर घर चली जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्षा के जो पिता हैं इस चीज़ को थोड़ा हल्का करके ही बोलते हैं, मतलब जो डॉक्टर ने उनको बताया था उसको और हल्का करके बोल रहे थे कि बस माइनर छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, कोई विशेष नहीं था। लेकिन चूंकि आदित्य के पिता इस चीज़ को समझते थे, जब उनको पता चलता है कि अब खतरे से वो बाहर है, फिर वो क्या करते हैं कि वर्षा के पिता का जो नंबर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वर्षा के पिता कॉल करते हैं, कॉल लग नहीं रहा था, क्योंकि वर्षा के पिता बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि उनसे जो संपर्क साधा जाए, शादी का जो डेट उसको हम बढ़ा देंगे, लेकिन संपर्क जो है बनाए रखा जाएगा। लेकिन आदित्य के जो पिता साफ तरीके से, जो मेडिएटर था जिसके माध्यम से शादी फिक्स कराई गई थी, उसको कह देते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती है और मैंने जो लिया था वो सारा मैंने उनको लौटा दिया है, सारा पैसा लौटा दिया है। और जो 4 पहिए गाड़ी की बात हुई थी वो अभी आई नहीं थी, वो शादी के दिन आनी थी। तो साफ तरीके से मना कर दिया गया था कि भाई हम शादी यहाँ नहीं कर पाएंगे। और इस बात की खबर आदित्य को भी थी। भाई आदित्य एक लड़का है, वो भी इस प्रकार की लड़की से जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उससे वो शादी क्यों करे, और अच्छा उसका पास रिश्ता जब आ रहा था तो आखिर क्यों वो शादी करे। और कोई बेरोजगार लड़का तो है नहीं कि कोई कहेगा कि भाई शादी कैंसिल हो गई तो शादी नहीं होगी। भाई एक सरकारी नौकरी वाला है, दरोगा है, उसमें भी एक रॉयल्टी का जॉब है। अब क्या होता है कि आदित्य भी इससे मुख मोड़ लेता है और इस फैसले में आदित्य का भी फैसला था। जो घर के जो लोग थे वो जब कह रहे थे तो आदित्य की भी उसमें सहमति थी कि चलो आप लोग जो कह रहे हो वही ठीक रहेगा। अलग आदित्य का जो शादी का बात है वो छेड़ा जाने लगा, मतलब अलग अलग तरह से फिर से रिश्ते आने लगे। सभी को पता चल गया था कि वो रिश्ता जो है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। 1 महीने के बाद आदित्य जब अपने घर पर जाता है, क्योंकि इसकी शादी के लिए लोग इसको देखने आने वाले थे, तो ये छुट्टी लेकर चला आया था अपने घर, रिश्ता देखने वाले आने वाले थे जो। फिर अचानक से इसको कॉल आता है कि इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर आदित्य भागकर हॉस्टल में पहुंच जाता है। उसके दोस्त का माइनर सा एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट का चूंकि नाम ही सुनकर लोग घबरा जाते हैं। तो फिर जैसे ही उस हॉस्टल में वो जाता है आदित्य, तो उस हॉस्टल से वो जो वर्षा थी, चूंकि 1 महीना हो गया था तो चेकअप कराने के लिए वो आई हुई थी। एक ओर से उसकी बड़ी बहन उसको पकड़ रखी हुई थी, एक ओर से माँ पकड़ी हुई थी और पीछे जो उसका पिता भी था। पूरी दुबली पतली हो चुकी थी, मतलब एक सुंदरता की मूर्त थी वो। अब समझिए कि अब सिर्फ उसके शरीर का एक ढांचा बचा हुआ था।
पूरा मतलब सुंदरता जो थी वो गायब हो चुकी थी, बहुत अजीब सी लग रही थी। सिर जो था पूरा बाल जो काट दिया गया था, सिर का जो ऑपरेशन हुआ था, चेहरा जो था वो भी अजीब प्रकार से लग रहा था। आदित्य उस लड़की को देख के पहचान नहीं पाया, लेकिन वर्षा की माँ को देखा, वर्षा की बहन और वर्षा के पिता को देखकर आदित्य पहचान जाता है। लेकिन आदित्य जो है थोड़ा साइड हो जाता है और साइड होकर फिर निहारने लगता है। जब निहारने लगता है तो वर्षा को देखता है कि बहुत धीरे धीरे चल रही है, दोनों ओर से पकड़े हुए हैं। अपने दोस्त से मिलकर आदित्य घर आता है। जब घर आता है तो बहुत सोचता है इस विषय पर। बहुत सोचने के बाद इसका जो दिल है वो कुछ और कह रहा था, और इतने में क्या होता है कि वो नंबर अनलॉक करके जो वर्षा के पिता का होता है और कॉल लगा देता है। वर्षा के पिता के पास कॉल जब लगता है तो वो रिसीव करते हैं। रिसीव करते ही वो अपना नाम बताता है, तो नाम सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उनको लगा कि उम्मीद की किरण है। मना तो कर दिया था, लेकिन अब देखते हैं कि लड़का आखिर क्यों फ़ोन किया है। पहले तो आदित्य हालचाल लेता है, तो वो कहते हैं कि हालचाल ठीक है, अब ठीक है, मतलब ये है कि 6 महीने इसको इसी देख रेख में रखना है। अब आदित्य जो है वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब आदित्य ये बात कहता है तो वर्षा के पिता के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर डेट फिक्स किया जाता है कि कल मिलते हैं। जब कल एक जगह मिलते हैं, मिलने का रखा जाता है कि होटल में दोनों मिलते हैं। जब होटल में मिलते हैं तो फिर आदित्य अपनी पूरी बात बताता है और दोस्तों कहता है कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने वर्षा को उस दिन हॉस्टल में देखा तो फिर मैं इस नतीजे पर आया कि ऐसे साथ छोड़ देना ठीक बात नहीं है, कि ये घटना शादी के बाद भी हो सकती थी, तो क्या मैं उसको छोड़ देता। जैसे ये बात आदित्य कहता है तो वर्षा के जो पिता हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगते हैं। तो आदित्य जो है वो गले से लगाता है, चुप कराता है। फिर आदित्य कहता है कि मैं वर्षा को अपने साथ रखना चाहता हूँ। वर्षा के पिता कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है। फिर ऐसी स्थिति में कैसे, मतलब आप उसको साथ रखेंगे। तो आदित्य कहता है कि ऐसा है कि हम चुपचाप शादी कर लेते हैं उससे, और फिर वो हमारे साथ रहेगी और फिर माता जी भी रहेंगी, मतलब कि वर्षा की माँ भी रहेंगी साथ में, और हम लोग साथ में रहेंगे। जहाँ हम ड्यूटी करते हैं हम उसको वहाँ रखेंगे। अब इस बात से कौन इनकार कर सकता है। भाई दहेज का बात तो कैंसिल कर दिया जाता है कि हम कोई भी 1 रुपया भी दहेज में नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे, वो हम लेने वाले हैं नहीं। अब क्या होता है कि चुपचाप वर्षा की शादी आदित्य के साथ होती है। वर्षा जो है वो आदित्य के साथ जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा था, आदित्य वहाँ लेकर जाता है। जहाँ ये पहले रहता था उससे अलग थोड़ा दूर पर हटकर एक फ्लैट लेता है। फ्लैट में वर्षा रह रही है, आदित्य भी रहता है और वर्षा की माँ भी रहती है। वर्षा की जो बड़ी बहन है वो भी कभी कभी वहाँ पर आया जाया करती है। लेकिन इस बात का जानकारी आदित्य के घर वालों को नहीं है और इधर शादी की बात चल रही है। आदित्य के जो पिता हैं वो डिमांड ही कर रहे हैं, बराबर डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख में फाइनल था तो 30 लाख तक लेकर जा रहे थे। इनका लड़का दरोगा जो है, भाई दरोगा की कमाई को सबको अंदाजा है कि दरोगा कितना कमाता है। और उधर जो आदित्य है, जो दरोगा है, वो शादी कर चुका है, अपनी बीमार पत्नी को अपने साथ रख रहा है। बीच बीच में आदित्य के घर से भी लोग जाते हैं वहाँ पर उसके रूम पर। तो चूंकि वो एक अलग क्वार्टर था जहाँ वो ऑफिशियली रूप से मिलता था, लेकिन एक अलग फ्लैट में रखा था जहाँ वो वर्षा को रख रखा था और वर्षा की माँ को रख रखा था। ये बात किसी की जानकारी में नहीं थी, ये बात सिर्फ आदित्य ही जानता था। जब लगभग 5 महीने निकल जाते हैं, बस 1 ही महीने और मतलब रेस्ट की आवश्यकता थी वर्षा को, तो वर्षा जो है अब ठीक ठाक से बोलने लगी है। थोड़ा शरीर भी उसका मतलब ठीक हो चुका है। आदित्य और वर्षा दोनों बात भी कर पा रहे हैं, साथ में बैठकर खाना भी खाते थे। खाना जो है वर्षा की माँ बनाती थी। थोड़ा बहुत काम में अब वर्षा भी जो थी वो हाथ बटाने लगी थी। बहुत ठीक थी, उसका थोड़ा बाल भी आ गया था, लेकिन लड़के जैसा बाल वो रखने लगी थी। आदित्य इतना उसको प्रेम उमड़ा था वर्षा पर कि वो खुद अपने हाथों से, माँ तो थी लेकिन पूरा सेवा आदित्य उसको करता था। मतलब कि जितना जितना आदित्य से हो सकता था आदित्य
अपने हाथों से सेवा करता था, मतलब बाल धोता था उसके, वर्षा के स्नान कराता था। जो भी इससे हो सकता था शुरू से ही ये आदित्य जो है अपने हाथों से करता था, और इसको अच्छा भी लगता था कि मैं अपने हाथों से सेवा कर रहा हूँ अपनी पत्नी की। अब क्या होता है कि जब एक ही महीना बचा हुआ था, वर्षा लगभग ठीक हो चुकी थी, इतने में क्या होता है कि आदित्य की जो माँ है ये आदित्य के पास रहने के लिए चली आती हैं 10 दिन के लिए। तो चूंकि उसका क्वार्टर अलग था, एक और रूम अलग से ले रखा था, तो यहाँ पर आदित्य की माँ जाती हैं। तो ऐसे ही एक दिन जब वो घूम रही थी तो वर्षा की माँ उसको दिख जाती हैं। वर्षा की माँ कुछ सामान लाने के लिए बाहर गई थी तो दिख जाती हैं। जैसे ही दिखती हैं तो थोड़ा ऐसे ही आदित्य की माँ देखती हैं वर्षा की माँ को, फिर वहाँ से चली आती हैं अपने घर, अपने क्वार्टर पर। इसके बाद क्या होता है कि आदित्य को ये बात बताती हैं, कहती हैं कि अरे वो लड़की जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी माँ को हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ वो क्या कर रही है, कोई रिलेशन है इसका क्या, यहाँ पर क्या कर रही है, क्या बात है, तुम मिले हो उससे, कब से यहाँ पर रह रही है। आदित्य 1-2 बार इग्नोर करता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन अब इसकी जो माँ है वो बार बार ये दोहराए जा रही थी। फिर आदित्य के मन में भी आता है कि एक बार कह के देखते हैं, और ऐसे ही कह देता है कि मैंने उससे शादी कर लिया है और मैं उसको रख रखा हूँ। इतना सुनते ही आदित्य की जो माँ है बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके गुस्से को देख के आदित्य एक बार कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कैसे जानूँ वो यहाँ पर कैसे रह रही है, क्या कर रही है। लेकिन जिस अंदाज में आदित्य बोला था, जो उसकी माँ थी, तो उसको शक हो जाता है। जब उसको शक हो जाता है कि आदित्य की जो माँ है वो वहाँ से चली जाती है, अपने घर लौट आती है गांव में, इस बात की जानकारी वो अपने पति को देती है, यानी कि आदित्य के पिता को देती है। उसके बाद सभी इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि 5-6 महीने से आदित्य घर नहीं आया है और हम लोगों को समय कम दे रहा है। मतलब पहले जिस प्रकार से बात करता था और अब जब भी शादी की बात होती है तो आदित्य जो है टालता है इस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनल कर लीजिए, हर एक चीज़ में कभी लड़की की फ़ोटो में नुक्स निकालता है, अगर इसको पता होता है कि कम पैसे देने वाला उसको उससे ज़्यादा डिमांड करता है, जब इसको पता होता है कि ये पैसा देने वाला आदमी है तो लड़की में नुक्स निकाल देता है। अब क्या होता है कि आदित्य के जो पिता हैं वो एक बात कह देते हैं कि मैं एक लड़की देख रहा हूँ, उसी से तुमको शादी करनी है। मतलब पूरा ये कह देते हैं कि तुमको उसी लड़की से शादी करनी है। चेक करने के लिए आदित्य के जो पिता होते हैं ये बात कहते हैं। फिर आदित्य जो होता है असल बात बता देता है, कहता है कि पिताजी बात ऐसा है कि हमने शादी कर रखा है। पूरा जो बात है वो बता देते हैं। पूरा जब बात बताते हैं तो आदित्य के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर आदित्य जो अपने पिता को समझाता है कि पिताजी, और सभी लोगों को भी समझाता है कि बात को समझिए कि अगर मान लिया जाए कि शादी के बाद ये घटना घटती तो फिर हम क्या करते। तो आदित्य के पिता भी कहते हैं कि बेटा शादी के बाद घटना नहीं घटी ना, घटना होता तो शादी के बाद भी घट सकती थी, लेकिन शादी के पहले घटी तो हम क्यों मुसीबत मोल लें। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ कुछ होता है तो क्या वो लड़की शादी करती। आदित्य कहता है कि पिताजी सभी आदमी का सोच जो है अलग अलग होता है, मैंने भी तो यही सोचा था ना, मैंने भी तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन चूंकि मैं देखा, और आप ये बात सोचिए कि रिश्ता फाइनल हो रखा था या कुछ मैं एहसान कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, जब मैं वर्षा को देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। आप ये कह सकते हैं कि हमने लव मैरिज कर ली है। अब क्या कर सकते थे, बेटा ने कर लिया है। फिर कहते हैं कि ठीक है, जब तुमने कर ही लिया है तो फिर वहाँ क्यों रख रखे हो, घर लेके आओ। अब चुपके से शादी हुआ है तो हम चाहते हैं कि एक सामाजिक तौर पर खुल के शादी हो और हम अपने मेहमानों को निमंत्रण दे सकें। आदित्य कहता है ठीक है आप कर सकते हैं। फिर वर्षा के जो पिता होते हैं अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि अब तिलक उनको लगाना नहीं था तो बहुत अच्छा से खातिरदारी करते हैं। जितना भी मेहमान आया था सबको वस्त्र दिए, मतलब पूरा बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर से शादी कराई जाती है। फिर वर्षा जो है अपने ससुराल चली जाती है। तब तक वर्षा जो थी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी।
अब वर्षा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, बस इतना था कि बाल जो था उसका वो उतना बड़ा नहीं था, छोटा छोटा बाल था। वर्षा और आदित्य जो हैं बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। जब घटना लोगों को पता चलती है तो लोग बहुत ही हैरान हो गए। ये लोग कहते थे कि ये जो आदित्य ने जो किया है ये सीख देने वाला है, इससे लोगों को सीखना चाहिए और ये जो कदम है आदित्य का ये हिम्मत बढ़ाता है। अगर कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा सोचता है तो उसको भी हिम्मत देती है ये घटना। दोस्तों, ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और सामाजिक कहानियाँ, नई नई स्टोरियाँ सुनाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।